जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ये जिला कांग्रेस कार्यालय में की जा रही है और हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रविंद्र पाल नीटू जी और बनी से हमारी जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी मैडम काजल राजपूत जी और मास्टर अमरनाथ जी और जशपाल जी बैठे हुए हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि कल हमारे कुछ नेता जो हैं वहाँ पे जाने का प्रयास किया था बिलावर में और वहाँ पे उन्हें रोका गया। उसी को लेकर जो घटना कल घटी थी उसी को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ हम कर रहे हैं और हमारे साथी विस्तार में बताएंगे कि क्या हुआ था और किस प्रकार की सिचुएशन इस समय जो बनी में या बिलावर में है, लोगों को किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उन तमाम बातों पे जो है बात हमारे जो है लीडर नेता करेंगे। पहले तो जिस तरह के हालात इस वक्त हमारे बनी विधानसभा क्षेत्र और बिलावर के इस वक्त बने हुए हैं काफ़ी चिंताजनक है और जो हादसे हुए, जो परिवार जहां पर 3 जो युवा हैं, एक बच्चा उसमें 14 साल का था जिनके शव बरामद हुए हैं, बड़ी ही ये घटना इस तरह की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है और कोई ये पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं जो हैं आए दिन, एक महीने में ये तीसरी वारदात है। तो अपने आप में बड़ी एक शर्मिंदगी की बात भी है ये, किसके लिए, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं। हमारे इलाका जो इतना शांतिपूर्वक हमारा इलाका था, जो बनी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, अचानक से किस तरह से यहाँ पर एक ऐसा खौफनाक माहौल पैदा उत्पन्न हो गया है कि हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी लोगों की, जो आए दिन वहाँ पर जी रहे थे, उनके लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अभी जो ये 3 रिसेंटली शव बरामद हुए हैं चौथे दिन बाद, वो बच्चे बिलावर से जो हमारे बनी विधानसभा क्षेत्र में उनके शव बरामद हुए हैं। तो उस इलाके में ही पहले तो आर्मी के ऊपर एक हमला किया गया था, जो आप सभी मीडिया बंधुओं ने उसको कवर किया था, किस तरह से वहाँ पर लोहाई में, मल्हार में इस तरह की घटनाएं हुई। उस और एमपी इलेक्शन के दौरान भी एक हमारे एक पुलिसकर्मी को, वीडीसी को मारा गया था। उसके बाद ये 2 डेड बॉडीज़ जो हैं और हमारे बिलावर के कोग इलाके में मिली और अब ये वाली वारदात। तो अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है। हमारे इलाके जिस तरह से हमारे लोग, अब ये कहाँ पर ये लोग छिपे हुए हैं या कौन इन लोगों के पीछे हैं। इससे पहले का जो हादसा हुआ था, क्या उस पर भी अभी तक कोई भी जो इनकी इंक्वायरी है वो नहीं हुई है। इनको उसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या रीज़न उसके पीछे रहे या किनका उसके पीछे हाथ था। और उसके बाद अब ये लोग, जिस तरह के लोगों में इस वक्त रोष है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पर उतरे हैं, तो वो अपनी जगह, वो लोग जो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, तो ये एक डर का माहौल उनमें आना वाजिब है। देखिए, हमारे इलाके में इस तरह की चीज़ें पहले हमने कभी, बहुत सालों पहले जो जब हमने सुनी थी, कि वो भी इतना डर का माहौल कभी हमने देखा नहीं। और अचानक से आज इस टाइम पे इस तरह की वारदातें होना अपने आप में बड़ा एक प्रश्न चिन्ह वाला ये बात है कि कैसे इतने एमपी इलेक्शन के दौरान, उसके बाद ही अचानक से ये चीज़ें बढ़ना। तो क्या कर रही है हमारी, अगर हमारे यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो इतने बड़े बड़े दावे करती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो कहाँ पर अभी यहाँ पर कहाँ वो बोल रहे हैं और क्या उनके पीछे कहाँ पर वो कहाँ खड़े हैं और किस तरह की जो सिक्योरिटी है वो लोगों को दे रहे हैं, कौन सा आश्वासन वो दे रहे हैं। तो मैं भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को, एलजी प्रशासन को और हमारी एनसी सरकार को भी, एनसी सरकार क्या, इस वक्त एनसी सरकार का भी बनता है, उनसे भी आग्रह करती हूँ कि आप हमारे जैसे इलाकों में किस तरह से आपको सिक्योरिटी लोगों को देनी है, किस तरह से आपको काम करना है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारी एलजी प्रशासन को मैं कहती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो। इस वक्त होम मिनिस्ट्री के पास अगर सारी फोर्सेस या सब सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो वो क्या कर रही हैं। क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना या बैठ के चैलेंज करना या सिर्फ लोगों को बरगलाना, सिर्फ यहाँ तक ही उनकी एक लिमिट है, या लोगों को आश्वासन देके उसके ऊपर काम करना, या लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, उस पर करना भी उनका कोई दायित्व उस पर बनता है या नहीं बनता है। जी, हम बात करें कि पिछले 10 दिन से 2 युवक हमारे कठुआ राजबाग के बीच यहाँ से मिल नहीं रहे हैं। उनके परिवार का रो रो के बुरा हाल है, अभी तक उनको ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर आप देख रहे हो कि ये वारदातें रोज़ ब रोज़ बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। हम बनी की बात करें या बिलावर की बात करें या कठुआ की बात करें, हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इस तरह की चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं है, जो अब सुनने में आ रही हैं। तो
एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ पर हमारे इलाकों में, जैसे आर्मी पहले वहाँ पर थी, पहले ये बातें सुनने में आती थी वहाँ पर आर्मी, उसके बाद आर्मी को वहाँ पर इन्होंने हटा लिया गया, वो भी भाजपा ने हटाया, आर्मी को हटा लिया, और अब एमपी इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि अब उसका जवाब देने को ये लोग तैयार नहीं। तो लोग किसके पास जाएंगे? इनके पास जाएंगे। लोगों ने अगर इनको चुना है और या लोग इनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो इनका फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि ये लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था जो है ये लोग करें, सिर्फ ना करें। और जिस तरह से आपने देखा कल हमारे चौधरी लाल सिंह जी भी गए, उनको वहाँ पर रोका गया, किस तरह से लोगों में आक्रोश है, लोग किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनको देखनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, और हमारे जो केंद्र सरकार है उनको इस पर, और एलजी प्रशासन जो है इस पर देखना चाहिए और काम करना चाहिए। और जो हमारे एनसी सरकार है उनसे भी, फारूक साहब, उमर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी जितना हो सके हमारे जैसे इलाकों को ध्यान में रखकर, और वहाँ पर जैसे अब वहाँ पर लोगों का रोज़मर्रा के कामों के लिए भी वो उन्हीं जंगलों में जाते हैं, रोज़ वहाँ पर जाते हैं काम के लिए, उनको वो रोज़ वहाँ निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो क्या कर रहे हैं वो, कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे बाहर अपनी ज़िंदगी का जो है जो निर्वाह करेंगे? तो बहुत मुश्किल हो गया है, बड़ा एक लोगों के दिलों में एक डर सा जो है माहौल वो बन गया है। तो इसको निकालना और इन चीज़ों से निकलना, अब सरकार को कुछ ना कुछ कदम जो हैं इसके लिए, कड़े कदम जो हैं वो उठाने चाहिए। पिछले 1 साल से जब से एमपी इलेक्शन हुई उसके बाद हालात क्या बने हुए हैं और कितने लोग, आज तक 5 जवान आर्मी के वो बलौदा में पिछले साल शहीद हुए थे। उसके बाद एक एसपी हमारा भी, उसको वो भी शहीद हुआ। उसके बाद एक पुलिस वाला शहीद हुआ, और एक भी मिलिटेंट जो है वो अभी तक ना पकड़ा गया, एक मारा गया था। जब प्रियंका जी का जलसा बिलावर में था तो उस दिन मारा गया था। और हालात ये हैं कि घने जंगलों में वो छुपे रहते हैं, दिन को, रात को लोगों के घर में चले जाते हैं। और आर्मी और पुलिस जो है वो जंगल में जाती नहीं, उनको हार्ड परसूट करना चाहिए, नाके लगाने चाहिए, और अपना जो खुफिया तंत्र है वो सभी एजेंसियों को मिलके उसको सुदृढ़ करना चाहिए। और हालात इस वक्त ये है कि कल जो वाक़या हुआ है, जो पिछले 4 दिनों से जो हमारे लोग परेशान हैं और जो डेथ्स हुई हैं, बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया है। लोग तो छुप के बात करेंगे, लेकिन मैं तो सामने कहूँगा ये मिलिटेंट का हाथ इसमें ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जिस कंडीशन में उनके शव मिले हैं और वो उनके जो कपड़े वो भी उल्टे और नग्न व्यवस्था में पाए गए हैं, तो ये उन्हीं का काम है। और इसको हम जैसे कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि इसकी जो इंक्वायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट से नहीं, पुलिस एजेंसी से नहीं, ये इंक्वायरी जो है वो हायर लेवल का, जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई जज है, जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और सभी को इंसाफ मिले। यहाँ कोग में भी हत्याएँ हुई हैं, और अभी ये 4 हत्याएँ हुई हैं। वो मैरिज में जा रहे थे, रास्ते से उनको किडनैप कर लिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। दूसरा, हम कहेंगे कि उन फैमिलीज़ को जो है एक सरकारी जॉब दिया जाए, और 10-10 लाख रुपया कम से कम जो गवर्नमेंट जो है उसको इमीडिएटली, फारूक अब्दुल्ला जो इनकी सरकार है, यहाँ कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, उनको कहेंगे कि उनको वो दिया जाए, और जो सिक्योरिटी जो इंश्योर की जाए। कल जब हम मिलने के लिए जा रहे थे, सोग रथ परिवारों से मिलने के लिए वहाँ गए थे, क्योंकि हमारे उस एरिया का हादसा था, तो हमें रास्ते में रोक लिया गया। गलक जब पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, वहाँ जो नाका लगा, पुलिस वहाँ थी, वहाँ उन्होंने रोक लिया हमें। लाल सिंह जी धरने पे बैठ गए वहाँ, और उसके बाद जो बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव थे बीजेपी के, वो सारे जा रहे थे। सुनील जी गए, जसोटिया साहब गए, बने वाले सारे, ये बिसोली वाले भी गए, तो सब उनको जाने दे रहे। लेकिन हमारे जो साथ जो लोग थे, या एमपी, एक्स एमपी हमारे चौधरी लाल सिंह, उनको रोका गया। फिर हम वहाँ से पैदल निकले, और फिर एडिशन एसपी बिलावर वो आ गए। उसके बाद डीएसपी साहब आ गए, उन्होंने कहा कि हमें आपको रामकोट चलना है थाने में। तो लाल सिंह ने कहा भैया मैं गाड़ी शाड़ी नहीं, मैं पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे थे वो, तो उनको रोक लिया गया। फिर वहाँ से पैदल वहाँ निकले, और हमें 4 घंटे वहाँ रामकोट में अरेस्ट रखा गया। और फाइनल हमें कहा कि भैया हमें
वहाँ मिलना के लिए अलाउ जाना का अलाउ नहीं है, ऊपर से आर्डर नहीं है कि आप नहीं चाहते। तो मुझे नहीं लगता कि किस किस्म की डेमोक्रेसी है। आप एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को वहाँ मिलने के लिए अलाउ कर रहे हो और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ उनको किसी भी बंदे को वहाँ जाने के नहीं देते। ये तो ऐसे ये डेमोक्रेसी, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, ये तो डिक्टेटरशिप है। ये डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है। लिहाजा हम, जैसे हमने पहले भी कहा कि इसकी जो है वो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और गवर्नमेंट से हम यही मांग करते हैं कि वहाँ जो है घने जंगल हैं, दिन में वो लोग जंगलों में छुपे रहते हैं और जो भी उनको नज़र आता है फिर वो उनको लगता है कि हमारी सीडी मिल जाएगी तो उसको वो कत्ल कर देते हैं। सीधी सी बात है। और इस वक्त सब डर का माहौल है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ री इन्फोर्समेंट और की जाए, आर्मी के हवाले कर दिया जाए पूरा डिस्ट्रिक्ट। मैं फाइल यही कहूँगा, जब तक आर्मी के हवाले नहीं करोगे तब तक ये हालात सुधरने वाला नहीं। पाकिस्तान का ये पिछले 1947 से यही हाल है। आइंदा आने वाले 100 साल में भी हमने होम मिनिस्ट्री को भी कहा था कि ये भैया ये ऐसे हालात ठीक नहीं होने वाले नहीं हैं। दूसरी बात में आज हम डी साहब से भी मिला था और हमारा वहाँ एक इशू था एसडीएम ऑफिस का, उसको वहाँ बिजनौता में एसडीएम 1982 का वहाँ था और वो पिछले दिनों उन्होंने वो एडीसी उसको बना दिया और वो उसका ऑफिस जो बिजनौता में था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मैंने डी साहब से कहा है कि उसको इसकी इंक्वायरी कीजिए और जिन लोगों ने इसको गिराया है, चाहे वो किसी ने भी गिराया है, उसको दोबारा वहाँ ऑफिस वहाँ हमारा बनना चाहिए। अगर ये नहीं बना तो फिर हम गवर्नमेंट जो है वो इसको देख ले, पब्लिक इस पर रोष व्यक्त करेगी अपना, फिर गवर्नमेंट को ये इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा लोगों की सिक्योरिटी भी इंश्योर होनी चाहिए, सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए और जो भी मसाइल लोगों के वो वहाँ सुने चले। मैं यही कहूँगा दोबारा कि जब तक आर्मी के हवाले ये डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, खासकर मैं इसी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, बाकी तो गवर्नमेंट ने देखना है, लेकिन तब तक ये हालात जो इस हाई रीजन्स के हैं वो ठीक होने वाले हैं। पुलिस को पता है, कल भी हमारी बात है, यहाँ तो 14 बंदे हैं जो फॉरन आए हुए हैं, मिलिटेंट्स को, तो क्यों नहीं को पकड़ा जा रहा है? साल में एक मिलिटेंट भी उन्होंने पकड़ा नहीं और ना किसी को, ना हमारा आम लोगों को ना वो परेशान करते हैं, उनको ज़्यादा को करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो ये ऐसे ये काम चलने वाला नहीं है कि यहाँ कोई भी सुरक्षा नहीं है। 1947 में भी ऐसे हालात नहीं जो आज हालात हैं और अपोजिशन किसी भी लीडर को ये किसी शोक परिवारों से संवेदना करने के लिए जाने नहीं देते, उनके साथ खड़े होने के लिए उनके घर में नहीं जाने देते। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये लोग जाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे और जो हालात ये बनाए इससे ज़्यादा और बिगड़ेंगे। ये उल्टा सीधा हिंदू मुसलमान करने को तो वोट चाहिए, इनको तो लाशों पर वो करनी नहीं, सियासत करनी है, हमें तो वो करनी नहीं है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे, फिर भी होम मिनिस्टर से यही कहेंगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर सारी सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के अंडर है। यहाँ आर्मी भेजिए और हालात ठीक कीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा हत्याएँ जो वो होने वाली हैं। थैंक यू। जो यहाँ पर एलजी स्थान में बीजेपी की सरकार है और ये खुद ही मुजरिम है। होम मिनिस्ट्री आपके पास हिंदुस्तान में, तो पकड़ेगा कौन? पकड़ने के लिए कांग्रेस के लोग जाएंगे, पकड़ने के लिए भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी। मुझे लगता नहीं है कि इन सारी बातों का जो नलशल यही है कि अपील किससे शिकायत करें और किसकी दें दुहाई, क्योंकि यही लोग हैं जो काम करवा रहे हैं और यही गड़बड़ कर रहे हैं। अगर ये चाहें तो जम्मू कश्मीर, ये कहते हैं शांति हो गई है, तो शांति जो 90 के बाद जब शांति हो गई थी तो फिर से शांति हो सकती है। अगर ये यहाँ पर आर्मी डिप्लॉयड कर दें और सही इंक्वायरी करें तो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में जो मसला है वो हल ना हो। लेकिन ये चाहते नहीं है, ये खुद ही धरने पर बैठ जाते हैं और खुद ही लोगों को बताते हैं कि ये सब यहाँ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ उमर अब्दुल्ला की सरकार है। भैया सरकार तो उमर अब्दुल्ला की है, लेकिन होम मिनिस्ट्री आपके पास है, एलजी आपका है, तो काम कैसे चलेगा? पुलिस आपके पास है। जो ठीक तभी होगा जब सेंटर से कोई बात चलेगी और सेंटर वाले चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में ठीक हो, तभी ठीक हो सकता है। इसके लिए सेंटर से ही हमारी अपील रहेगी और ये हम कहेंगे कि जो अगर आपको कांग्रेस से इतना डर लगता है, कांग्रेस का कोई एक्स एमपी या एक्स मिनिस्टर कोई जाना चाहता है तो आपको डर लगने शुरू होता है। आपके अपने बंदे जाए तो ठीक होता है। मैं समझता हूँ ये सारी मिली भगत है और इसके लिए सेंटर ही जिम्मेदार है और एलजी भी जिम्मेदार है। हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जय हिंद।